You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस: स्नूप डॉग चार्ल्स हिस्कॉन्सन के साथ कार्डानो इकोसिस्टम पर चर्चा करेंगे। शिबा इनू और डॉजकॉइन अब बीटपे के माध्यम से वैंकूवर स्थित मिट कंपनी में एक्सेप्ट किए जाएंगे। पिछले 24 घंटों में 463 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया, जबकि मार्च में टोटल 6 बिलियन से भी ज्यादा शिबा इनू टोकन्स बर्न हुए। बोर्ड एप यॉट क्लब डिस्कॉर्ड फिशिंग स्कैम का शिकार होने के बाद एप कॉइन में 8% की गिरावट हुई। एनएफटी बायर्स में लगातार दूसरे महीने गिरावट हुई। ओपनसी ने एनएफटी के लिए क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट ऑप्शन शुरू किया। टॉप ईटीएच वेल्स ने पिछले 24 घंटों में 1.15 मिलियन चेन लिंक टोकन्स बाय किए। सोलाना ने एक्सआरपी को मार्केट कैप में पीछे किया और वीकली गेन्स में लीड कर रहा है। स्नूप डॉग और चार्ल्स हिस्कॉन्सन 5 अप्रैल को कार्डानो परिस्थिति तंत्र के बारे में बात करेंगे। जैसे ही नए क्वार्टर की शुरुआत हुई, चार्ल्स हिस्कॉन्सन कार्डानो के संस्थापक और स्नूप डॉग, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिनों में कार्डानो परिस्थिति तंत्र पर चर्चा करेंगे। चार्ल्स हिस्कॉन्सन ने 5 अप्रैल को कार्डानो 360 में कार्डानो इकोसिस्टम के बारे में बात करने के लिए स्नूप डॉग से मुलाकात करेंगे। शिबा इनू, डॉजकॉइन और बिटपे द्वारा समर्थित अन्य क्रिप्टो करेंसी अब वैंकूवर स्थित मिटमेका द्वारा भुगतान के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। वैंकूवर स्थित मिट कंपनी, जो यूजर्स को स्थानीय किसानों से जोड़ती है, मिट उत्पादों को ऑनलाइन ऑर्डर करने का एक तरीका प्रदान करती है, ने कहा कि उन्होंने अब अपने चेकआउट में बिटपे को ऐड कर दिया है। शिबबन ने हाल ही में एक मैसिव बर्न फिगर जारी किया है और बताया कि मार्च 2022 में 430 अलग अलग बर्न के रूप में 6.05 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को डेड वॉलेट में समुदाय के निवृत्त वाली बर्निंग पहल द्वारा भेजा गया। यह शिप बर्निंग के लिए रिकॉर्ड महीना है, क्योंकि यह आंकड़ा पिछले महीने की तुलना में 400% से अधिक है, जब केवल 1.48 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को हमेशा के लिए एक डेड वॉलेट में भेज दिया गया था। एप कॉइन बोर्ड एप यॉट क्लब BAYC एनएफटी संग्रह के पीछे शासन टोकन पिछले 24 घंटों में 8% से अधिक गिर गया। कॉइन मार्केट कैप से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एप कॉइन कल शाम लगभग $14 से गिरकर $12.8 पर आ गया। 8% की गिरावट उन रिपोर्ट से तेज हो रही थी कि शुक्रवार को सुबह शुरुआती घंटों में BAYC के डिस्कॉर्ड सर्वर में फिशिंग अटैक्स शामिल थे। एनएफटी खरीदार मार्च में 30% से अधिक गिर गए। जनवरी में रिकॉर्ड सेट करने के बाद लगातार दूसरे मासिक गिरावट। एनएफटी डेटा एग्रीगेटर क्रिप्टो स्लैम के अनुसार मार्च में एनएफटी की बिक्री $2.2 बिलियन हुई। जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले बार ऐसा जुलाई 2021 में हुआ था, जब बिक्री $1.2 बिलियन हुई थी। एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसीज ने मूनपे के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म पर सीधे कार्ड से भुगतान शुरू कर दिया है, जो उन लोगों के लिए एनएफटी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करता है जिनके पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है। संग्राहक पहले विशिष्ट क्रिप्टो करेंसी को परिवर्तित किए बिना वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल पे, गूगल पे और अन्य डिपॉजिट के तरीकों को इस्तेमाल कर पाएंगे। हाल ही में वेल स्टेट्स ने इथेरियम नेटवर्क पर 32वीं सबसे बड़ी वेल द्वारा किए गए 3 बड़े लेनदेन की सूचना दी। इस वेल ने बड़ी मात्रा में लिंक खरीदा था। रिपोर्ट ने यह कहा है कि इस इथेरियम वेल ने 3 अलग अलग लेनदेन के माध्यम से $5.19 मिलियन मूल्य के 299,000 से भी अधिक लिंक खरीदे। प्रत्येक लेनदेन 99,000 लिंक के बराबर है, जिसकी कीमत $1.731 मिलियन होती है। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार सोलाना वर्तमान में बाजार पूंजीकरण के मामलों में एक्सआरपी को पीछे छोड़ते हुए 6वें स्थान पर आ गया है। 40.51 बिलियन के वर्तमान बाजार कैप के साथ अब एक्सआरपी के $39.24 बिलियन मार्केट कैप से आगे है। पिछले 7 दिनों में 21.65% की वृद्धि के साथ सोलाना वीकली लाभ में शीर्ष 10 प्रमुख क्रिप्टो करेंसी से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। टेरास लूना पिछले 7 दिनों में 9.83% की बढ़त के साथ पीछे खड़ा है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश क्रिप्टो करेंसी ने डेली एंड वीकली गेन्स को मिटा दिया।